बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। आज है 15 सितंबर, साल है 2021। बड़ी खबर, बड़ा धमाका लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वही हुआ जिसका डर था, खेल ही ख़त्म और एतजाज़ अहसन ने नून लीग का बड़ा पोल खोल दिया। ये खबरें क्या हैं, इन खबरों की सूरत क्या है, इलेक्शन कमीशन क्या कह रहे हैं, फवाद चौधरी साहब क्या कह रहे हैं, इसके अलावा इमरान खान साहब की हुकूमत को कितना खतरा है, नवाज शरीफ की हुकूमत ने अपने दौरे हुकूमत में क्या किया, एतजाज़ अहसन का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के ऊपर क्या रद्द-ए-अमल है, वो क्या समझते हैं, क्या ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तमाम तर चीज़ें आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस की जाएंगी। लेकिन डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज जिंदाबाद लिख दें। और अगर आपको ये वीडियो, ये चैनल अच्छा लगता है, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन बेल भी दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। चलें बढ़ते हैं खबरों की जानब। खबरें ये हैं कि नून लीग जिस तरह चाह रही है और जिस तरह नून लीग अपना खेल खेल रही है, बिल्कुल उसी तरीके के साथ खेल खेला जा रहा है। देखिए, नून लीग ये चाहती है कि इमरान खान साहब के ऊपर अभी तक वो किसी किस्म का करप्शन का कोई भी केस नहीं बना सके। फारा फंडिंग का केस, उसका बहुत ज़्यादा जिक्र हुआ, लेकिन फारा फंडिंग केस में नून लीग के पास कुछ भी नहीं है। नून लीग उस केस की पैरवी नहीं कर रही है। फारा फंडिंग केस के ऊपर इमरान साहब की नाअहली नहीं हो सकती, उनकी रुकनीयत मुअत्तल नहीं हो सकती। तो नून लीग ये चाहती है कि इमरान खान साहब और जो अदारे हैं ये आपस में इनका क्लैश हो जाए और अदारे ही कुछ बड़ा फैसला करें और इमरान खान साहब की हुकूमत चली जाए। पहले इन्होंने कोशिश की कि किसी तरीके के साथ इस्टेब्लिशमेंट को इन्वॉल्व किया जाए ताकि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो बड़ा फैसला सुना दे या फिर कोई इंतहाई कदम उठा दे, कोई मार्शल लॉ जैसी सिचुएशन हो जाए। तो वो काम तो नहीं हुआ, क्योंकि अदारे इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट एक ही पेज के ऊपर मौजूद हैं। इस वजह से अदारे कहते हैं कि हम जमहूरियत के, और ये जो जमहूरियत है इसमें किसी किस्म का कोई इंटरफेरेंस नहीं करना चाहते। हम जमहूरियत पसंद है, हम किसी किस्म का कोई भी, हमारा सियासत में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन अब जो कुछ खबरें आ रही हैं वो खबरें ये हैं कि इमरान खान साहब के जो वफाकी वज़रा हैं उनकी जानब से कुछ बयान सामने आए हैं। फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन के ऊपर कुछ एतराज़ात उठाए हैं और आज़म सवाती ने इलेक्शन कमीशन के ऊपर इतना एतराज़ात उठा दिए कि इस इदारे को बंद हो जाना चाहिए, इस इदारे को आग लगा देनी चाहिए, जो कि ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। एजाज़ अहसन साहब भी कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो आइनी अदारा है, हमें आइनी अदारे की इज़्ज़त करनी चाहिए, चाहे वो जिस मर्जी पिच के ऊपर खेल रहा हो या जो कुछ मर्जी भी वो कर रहा हो, हमें आइनी अदारों के मुतालिक इस तरह के बयानात नहीं देने चाहिए और ना ही इस तरह की बातें करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें ये हैं कि एतजाज़ साहब कहते हैं कि देखें, जो नवाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ हैं, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का भी तकद्दस पामाल किया था, इन्हें अपनी बातें भी नहीं बोलनी चाहिए। वो कहते हैं कि एतजाज़ साहब ने कहा है कि देखें, इलेक्शन कमीशन जो है, इलेक्शन कमीशन सुल्तान जो सिकंदर सुल्तान राजा साहब हैं, उन्होंने फवाद चौधरी और आज़म सवाती को और जो वफाकी वज़रा हैं उनको उन्होंने नोटिस भेजे थे कि आपने हमारे ऊपर जितने भी इल्ज़ाम लगाए हैं इनके आपके पास क्या सबूत है। तो फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन आप पाकिस्तान को बाकायदा तौर पर खुलकर जवाब दिया जाएगा, क्योंकि ये पार्टी बनते हैं। फवाद चौधरी ने काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में बैठकर उन्होंने कहा है कि देखें, इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह की पोस्टें जो कि उनके ट्विटर अकाउंट से शेयर की गई थी, जो कि नून लीग की पोस्टें थी, बाद में वो पोस्टें डिलीट कर दी गई थी। उस टाइम काफ़ी मवेला मचा था कि नून लीग जो इलेक्शन कमीशन है वो नून लीग की पोस्टें क्यों शेयर कर रहा है, इस तरह के एतराज़ात उठे थे। अच्छा, जो एतजाज़ अहसन है वो क्या कहते हैं, वो बताने से पहले देखें, कुछ कानूनी पहलू हैं। वो कानूनी पहलू ये हैं कि इलेक्शन कमीशन हो सकता है क्या वो कोई इंतहाई कदम उठा ले, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक, मैंने कुछ स्टडी की हैं रिपोर्ट्स और कुछ मैंने रिसर्च की है, उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन जो भी वफाकी वज़रा हैं
उनकी रुकनीत मुअत्तल कर सकता है, उसके पास इख्तियारात हैं, लेकिन वो बाद में फिर वो अदारों में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, अपना केस लड़ सकते हैं। तो इसी वजह से फवाद चौधरी जो है वो कहते हैं कि अब ये केस जो है, अब ये जो मसला है वो हम खुलकर बाकायदा तौर पर इस केस की पैरवी करेंगे और तमाम तर चीज़ें जो हैं उनको हैंडल करेंगे। यहाँ पर एतजाज़ अहसन साहब ने नून लीग का जो बड़ा पोल खोला है वो ये है कि एतजाज़ अहसन साहब बोल न्यूज़ के ऊपर आए हुए थे, तो उस प्रोग्राम में उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का जिक्र किया। ये जो जितना भी करंट सिनेरियो चल रहा है जिसमें तमाम तर चीज़ें जो हैं वो ये डिस्कस हो रही हैं कि आइंदा 2023 का जो इलेक्शन है वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स के ऊपर हो, तो लिहाजा इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स को जो 37 एतराज़ात उठाए थे, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानब से एतराज़ात उठाए गए थे, तो एतजाज़ साहब कहते हैं कि वो एतराज़ात बिल्कुल गलत हैं, वो एतराज़ात बिल्कुल भी ठीक नहीं हो सकते। एतजाज़ साहब का कहना है कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हैं, इसी तरह की और इसी तर्ज की जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हैं, हम जब बार के इलेक्शंस होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट्स में और इस तरह के जितने भी इलेक्शंस होते हैं, तो इस तर्ज की मशीनें वहाँ पर इस्तेमाल की जाती हैं। अच्छा, उन्होंने ये कहा कि इस मशीन का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है, और वो फ़ायदा ये है कि ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन आपको विदन 5 to 10 मिनट्स आपको फॉर्म 45 दे देती है। फॉर्म 45 क्या है वो भी आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, जब भी इलेक्शंस होते हैं तो वहाँ पर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं, वहाँ पर जितने भी ऑफिसर्स वहाँ पर मौजूद होते हैं, वो बाकायदा तौर पर बैलेट बॉक्स से वो वोट्स निकालते हैं, उनको गिनती किया जाता है, और गिनती करने के बाद वो बाकायदा तौर पर एक शख्स की मुकम्मल ड्यूटी लगती है। वो एक फॉर्म 45 जिसके ऊपर पूरा तहरीक इंसाफ के, मुस्लिम लीग नून के, पीपल्स पार्टी के तमाम तर जितने भी लोग होते हैं, जितनी भी पार्टीज होती हैं, उनके वोटों की तादाद लिख देता है और उसके ऊपर मोहर मार कर अपनी साइन करके वो फॉर्म 45 जारी कर देता है। वो फॉर्म 45 इस चीज़ को डिसाइड करता है कि इलेक्शन किसने जीता, किसने हारा। वो फॉर्म 45 जारी करने में इलेक्शन कमीशन के 1 से 2 दिन लग जाते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सिर्फ एक बटन प्रेस करने के ऊपर, मैंने शिबली फराज साहब को देखा था, उन्होंने सिर्फ एक बटन प्रेस किया था तो फॉर्म 45 उसी टाइम ही मिल जाएगा। तो वो मैंने देखा था, वो गलत तौर पर देखा था। तो एतजाज़ साहब कहते हैं कि सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, लेकिन वो उन्होंने दूसरी तरफ ये कहा है कि इस इलेक्ट्रॉनिक मशीन का जिनको सबसे ज़्यादा नुकसान है वो है नून लीग वाले। वो क्यों है? एतजाज़ साहब ने बोल न्यूज़ के ऊपर इंटरव्यू देते हुए कहा कि नून लीग वाले जो हैं, इनके हर हलके में सूबाई हल्का हो, हर सूबाई हल्के में इन्होंने 20-20 हज़ार, 30-30 हज़ार वोट जो है वो यानी कि एक्स्ट्रा वोट बनवाए हुए हैं। और जब भी इनके खानों से, इनके डब्बों से वोट निकलते हैं तो 20-30 हज़ार वही वोट होते हैं जो कि इन्होंने इंदराज फेक वोट करवाए हुए हैं। तो उस वजह से ये इलेक्शन जीत जाते हैं। यही वो कामयाबी का राज है, और ये तमाम तर चीज़ें हैं नवाज शरीफ की कामयाबी के पीछे, कि नवाज शरीफ ने किस तरह अपने जितने भी इंतखाबात हुए वो जीते। वो कहते हैं कि नून लीग इसी वजह से इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स की मुखालफत कर रही है। वो कहते हैं कम से कम बैठे तो सही। एतजाज़ साहब कहते हैं कि मैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के ऊपर बिल्कुल एतबार करता हूँ, ये बिल्कुल एक नंबर 100% परफेक्ट चीज़ है। ये 37 एतराज़ात जो लगाए गए हैं, इन एतराज़ात को मैं नहीं मानता। ना अल्फ़ी लगाने से, ना अल्फ़ी फेंकने से वो मशीन ख़राब होती है। मशीन के ऊपर बाकायदा एक प्लास्टिक पॉलीथीन बाकायदा तौर पर होता है जो कि उसके बटन्स होते हैं। अगर आपको मैं यहाँ पर एक मिसाल दे देता हूँ। अगर आप फोटो स्टेट वाली मशीन्स के पास जाएं, जो नई फोटो स्टेट वाली मशीन्स हैं, तो उसके आगे एक बाकायदा तौर पर बटन्स लगे होते हैं। उस बटन के ऊपर एक प्लास्टिक शीट चढ़ी होती है, जिसको पॉलीथीन शीट कह लें या प्लास्टिक शीट कह लें या कोई भी आप उसको कह सकते हैं। तो उसके ऊपर चढ़ी होती है।
तो वो जब उसको टच करता है, अगर उसके ऊपर पानी भी गिर जाता है तो वो पानी नीचे गिर जाता है। और ये जो मशीन्स हैं ये वाटर प्रूफ मशीन बनाई गई हैं। इतराज़ात ये उठते हैं कि ये मशीनें बिजली जाने से बंद हो जाएंगी, वहाँ पर बैटरी नस्ब की जाएगी, मशीन्स 24 घंटे तक वो बैटरी उसको बैकअप प्रोवाइड कर सकता है। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो है ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। यहाँ पर जिस चीज़ का डर था कि इमरान खान साहब ने जब 2018 का इलेक्शन लड़ा था तो उनका जो मंशूर था उसमें उन्होंने कहा था कि हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लाएंगे, हम इलेक्शन में रिफॉर्म्स लाएंगे और हम इलेक्शन कमीशन को बेहतर बनाएंगे, हम अदारों को बेहतर बनाएंगे, ताकि इस टाइम अपोजिशन जमातें जितने भी हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स के ऊपर इमरान खान साहब का साथ देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने जो फेक वोट्स हैं वो डलवाने हैं। अगर उनको पाकिस्तान का एहसास होता, अगर उनमें रत्ती बराबर भी ईमानदारी होती तो वो आज इमरान खान साहब की इस मशीन को अप्रूव करते, ना कि डिसअप्रूव करते। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन का जो फैसला आता है वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन शहबाज शरीफ ग्रुप, नवाज शरीफ ग्रुप, जरदारी ग्रुप और जितनी भी ये जमातें हैं, ये मेरा अंदाज़ा है और ये मैं बदकिस्मती के साथ ये कह रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर, इलेक्शंस के ऊपर राज़ी होंगे। खैर अभी तक लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो तक लेते इजाज़त। अगर आपको ये वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज में।